हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा क्लास 8 अध्याय 3 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए ए नंबर क्वेश्चन में यानी कि पढ़िए क्या कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। कहता है निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो आपको हम बताए थे, ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 में बताए थे। देखिए सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, एग्जाम्पल से भी आपको समझाए थे। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, ये आपको एग्जाम्पल से भी जो है वो आपको हम समझाए थे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आपको बताना है कि जो है वह कौन कौन संख्या जो है विषम संख्या का वर्ग है। तो हम पहले इकाई स्थान पे देख लेंगे 6 है, ये हमारा सम संख्या का वर्ग है, ये विषम संख्या का नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो कहता है विषम संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारा सम संख्या है, ये भी हमारा जो है वो क्या होगा, ये हमारा इकाई स्थान पे सम संख्या है, ये भी जो है वो यानी कि हमारा क्या होगा, तो ये जो है वो हमारा विषम संख्या का वर्ग नहीं होगा। अब देखिए 431 है। ठीक है, तो हम एक बार क्वेश्चन को जो है वो मैच कर लेते हैं। कुछ एरर तो नहीं है, टाइपिंग भाई साहब जो है वह कुछ गलती तो नहीं कर दिए हुए हैं। तो हम जो है वह उस हिसाब से जो है वह यानी कि देख लेंगे। तो ये जो है वह ये यानी कि देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है वो हमारा 441 यहाँ पे होगा। ठीक है, ये जो है वो क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा एरर है, 441 होगा। ठीक है, अब देखिए इसके इकाई स्थान पे क्या है, तो इसके इकाई स्थान पे आप कहिएगा सर इसके इकाई स्थान पे जो है वह इसके इकाई स्थान पे जो है वह यानी कि 1 है, जो कि हमारा विषम संख्या है। ये भी जो है वह किसी विषम संख्या का ही वर्ग होगा। ठीक है, तो ये हमारा 441 हमारा विषम संख्या का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा ये 7789 है। तो अब देखिए ये भी जो है हमारा क्या है 9 है, जो कि विषम संख्या है। ये जो है वो हमारा विषम संख्या का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है वो 2 नंबर और 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित संख्याओं में किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगी और किन संख्या का वर्ग सम संख्या होगा, ये जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बी नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, बी नंबर यानी विषम संख्या का वर्ग लिखिएगा पहले। विषम संख्या का यानी कि वर्ग हम जो है वो विषम संख्या का पहले हम चेक करते हैं। तो अब देखिए ये जो है वो हमारा यानी कि 269 है। ये देखिए हमारा विषम संख्या है, यानी इसके इकाई स्थान पर विषम संख्या है। तो ये भी जो है वो किसी विषम संख्या का ही वर्ग होगा, तो ये हमारा 269 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये जो है वो हमारा 727 है। 700 क्या है, तो 727 है। ठीक है, ये हमारा जो है वो क्या है, तो 727 है। ये हमारा 4 नंबर में क्या है, तो 727 है, जो कि हमारा 7 क्या है, तो विषम संख्या है। तो विषम संख्या है, ये भी जो है वो यानी कि क्या होगा भाई साहब, ये भी जो है वो विषम संख्या का ही वर्ग होगा, 727 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा बी का जो है वो अब हम लिखेंगे सम संख्या का वर्ग। सम संख्या, अब देखिए सम संख्या यहाँ पे देखिए ये जो है वो 0 है, यानी कि एगो 0 है। ये हमारा भाई साहब क्या है, 1 0 है। ये भाई साहब हमारा क्या है, तो 1 0 है। तो 1 0 है, तो ये भी जो है वो हमारा क्या होगा, ये जो है वो 1 सेकेंड रुक जाइए, हम क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। 158 269 1980 और ये 727 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 सेकेंड रुकिए। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन को जो है हम अच्छा से नहीं पढ़े थे। देखिए कहता है निम्नलिखित संख्याओं में किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या या फिर सम संख्या होगा। देखिए ये संख्या 158 दिया हुआ है, इसका जो है वह यानी कि इसमें हम देखें निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग यानी कि विषम संख्या होगा। देखिए हम जो है वह क्वेश्चन को जो है वह हम सही से नहीं पढ़ पाए थे। ठीक है, क्वेश्चन को हम क्या कहा, यानी कि सही से नहीं पढ़ पाए थे, इसीलिए जो है वह यानी कि क्वेश्चन में जो है वह थोड़ा एरर यानी कि लगता था, लेकिन अब जो है वह नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, तो देखिए ये कहता है भाई साहब, कहता है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या है। देखिए इसका हमारा यानी कि हम जानते हैं सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। इसका वर्ग करेंगे जो कि हमारा इकाई स्थान पे 6 है, इसका वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। देखिए इसके इकाई स्थान पे 6 है, तो इसका वर्ग करेंगे 36, जो कि ये हमारा क्या है, तो हमारा विषम यानी कि सम संख्या है, ये हमारा सम संख्या हो जाएगा। देखिए ये भी हमारा क्वेश्चन सही था, 431 था ना, ये भी हमारा सही था। हम क्वेश्चन को अच्छा से नहीं पढ़ पाए थे,
इसीलिए जो हुआ यानी कि समझने में दिक्कत हो रहा था। ठीक है, अब देखिए 431 है, तो 431 है जो कि हमारा क्या है, विषम संख्या है, इसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। तो आपको हम बताए थे विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। देखिए ये जो है वो 4 है, ये सम संख्या है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, इसीलिए जो है हमारा 2 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। ये कहता है भाई साहब ये जो है ये संख्या दिया हुआ है, इसका जो है यानी कि इस संख्या का वर्ग करेंगे तो कौन सा विषम संख्या यानी कि विषम संख्या होगा और कौन सा सम संख्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए ये विषम संख्या तो हम लिख दिए ना, ये 269 और ये हमारा ये 727 ये विषम हो जाएगा। अब देखिए सम का बारी आया, तो सम का बारी आया तो देखिए 158 जो कि सम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो सम संख्या होगा, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, तो ये हमारा 158 हो जाएगा, ये हमारा 1980 हो जाएगा। ठीक है, 1980 भी हमारा सम संख्या है। अब देखिए कहता है निम्नलिखित संख्याओं के शून्यों की संख्या क्या होगी, इसका 80 नंबर में देखिए कहता है शून्यों की संख्या क्या होगा। तो देखिए 10 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये हमारा 100 आएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 10,000 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जब एगो जीरो आ रहा है तो इसका वर्ग कर रहे हैं तो 2 गो जीरो, जब 2 गो जीरो आ रहा है तो यानी कि 2 गो जीरो आ रहा है यानी कि लास्ट में इसका वर्ग कर रहे हैं तो क्या जीरो आ रहा है, 4 गो जीरो आ रहा है। देखिए ये 400 है तो क्या जीरो है बुआ, 2 गो जीरो है, तो इसका यानी कि वर्ग करेंगे तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, ये जो है वो हमारा यहाँ पे लिख दीजिएगा पहला में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 गो जीरो है तो इसका वर्ग करेंगे तो 4 गो जीरो हो जाएगा। और इसमें बी में देखिए शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, देखिए यहाँ पे एगो जीरो है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या जीरो हो जाएगा, 2 गो जीरो हो जाएगा, यही सब इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 9 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।